हाँ यूनिट 4 आपकी पार्टिकल फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स on the basis of interaction, on the basis of interaction. ठीक है, तो आपको कल दो पार्टिकल्स बताए थे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक तो थे लैप्टॉन एंड सेकंड थे हेड्रॉन। ठीक है, तो लैप्टॉन ऐसे पार्टिकल्स है जिन पर सिर्फ वीक फोर्स लगता है, वीक फोर्स एक्ट्स ऑन द लैप्टॉन पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स ऑन द हेड्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑन द यहाँ पर वीक इंटरेक्शन होता है लैप्टॉन्स पार्टिकल्स में एंड हेड्रॉन्स पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को लैप्टॉन एंड हेड्रॉन में, तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन है। फिर वहां पर हम लैप्टॉन और हेड्रॉन के और कितने पार्टिकल्स है वो देखेंगे। जैसे डिवाइड कर लिया इसको लैप्टॉन एंड हेड्रॉन में। लैप्टॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिन पर आपका वीक फोर्स लगता है एंड हेड्रॉन्स पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो लैप्टॉन पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इनको भी 3 में डिवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउन, ये हैं आपके लैप्टॉन पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन के करस्पॉन्डिंग म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउन के साथ में होता है म्यूऑन टाउन न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 6 लैप्टॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 6 लैप्टॉन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउन, और इसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउन न्यूट्रिनो। ठीक है, यही पार्टिकल याद रखें। कल आपको बताया था हेड्रॉन्स को किस में डिवाइड करते हैं, हेड्रॉन्स पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, मेसॉन एंड प्लस बेरियन, मेसॉन प्लस बेरियंस, मेसॉन पार्टिकल्स हेड्रॉन्स मैंने कल क्या बताया था, हेड्रॉन्स, दोज हेड्रॉन्स आर बोसोन पार्टिकल आर कॉल्ड मेसॉन पार्टिकल, बताया तो था। दोज हेड्रॉन्स आर फर्मियन पार्टिकल आर कॉल्ड बेरियन पार्टिकल। बेरियन प्लस मेसॉन को लिख लीजिए फिर आप, मैंने कल बेरियन ही बताया था। एक सेकेंड, नहीं, हेड्रॉन्स को मेसॉन प्लस बेरियन में लिखो। अच्छा ये ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लो यदि मैंने वैसा बताया। मेसॉन प्लस बेरियन पार्टिकल को हेड्रॉन बोलते हैं, और बेरियन को मैंने डिवाइड किया था 2 में, हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब मेसॉन को भी हम 3 में डिवाइड करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखूं क्या इसको। मेसॉन कौन कौन से हैं, पाई मेसॉन, के मेसॉन एंड ईटा मेसॉन। जैसे मैं यहाँ पर ईटा लिख देती हूँ, ईटा मेसॉन। पाई मेसॉन में 3 पार्टिकल्स होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। बेरियन में और मेसॉन में क्या अंतर रह गया, इसमें भी तो हाइपरॉन्स आएंगे, बट इंक्लूडिंग यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स भी आ रहे हैं। तो आप मेसॉन और बेरियन लिख लो, हाइपरॉन यदि मैंने लिखा है तो इन सबको ही बोलेंगे हेड्रॉन्स पार्टिकल। ठीक है, एक तो ईटा मेसॉन, पाई मेसॉन एंड के मेसॉन। के मेसॉन में के प्लस एंड के जीरो।
2 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। K माइनस नहीं होता इसमें पार्टिकल, याद रखना है। ईटा मेसोन सिर्फ एक सिंगलेट पार्टिकल है, ऐसे लिख लीजिए इसको, सिंगलेट, इसको बोल देंगे ट्रिपलेट, इसको डबलेट, ठीक है। डबलेट, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। अब जो बेरियन पार्टिकल्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। फर्स्ट होता है, बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं, और ऊपर बनाती हैं उसको। फर्स्ट लैम्डा, सेकंड होता है सिग्मा पार्टिकल जिसमें सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा जीरो, ठीक है। लैम्डा, सिग्मा, फिर आता है आपका जाई, जाई माइनस एंड जाई जीरो, और लास्ट होता है ये ओमेगा माइनस। इसको लैम्डा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, लैम्डा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जाई माइनस एंड जाई जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगलेट, ये ट्रिपलेट, ये डबलेट और ये फिर से सिंगलेट। टोटल इतने पार्टिकल्स को आपको पढ़ना है, पहले लेप्टॉन फैमिली, फिर मेसॉन फैमिली एंड फिर ये आपकी हाइपरॉन्स। ठीक है ना। अभी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, आपके लेप्टॉन पार्टिकल एंड हेड्रॉन पार्टिकल। तुम लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए था फटाफट। ये वीक इंटरेक्शन और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं, और हाथ से बनाओगे तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है इसका। अभी बता रही हूँ एक एक करके। ये तो समझ में आ गया ना आपको लेप्टॉन। उसके बाद मेसॉन में इसको बोलते हैं ईटा। अभी आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए याद रहना चाहिए, लिख लो यहाँ पर ईटा मेसॉन, ठीक है। इसको तो पाई मेसॉन याद रख सकते हो, इसको के मेसॉन। उसके बाद में ये डबलेट है, सिंगलेट, ट्रिपलेट, ये समझ आ रहा है। उसके बाद बेरियंस को डिवाइड किया है न्यूक्लियॉन्स में एंड हाइपरॉन्स में, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स तो आपको पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। हाइपरॉन्स को 4 में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लैम्डा, बोलते हैं इसको, क्या लिखो, मैं भूल जाती हूँ, लैम्डा। इसको बोलते हैं सिग्मा, लैम्डा सिग्मा। इसको बोलते हैं कास्केड या जाई, कास्केड बोल सकते हैं या जाई बोल सकते हैं। रुको, जाई मतलब एक्स आई होता है ना, कास्केड या जाई बोल सकते हैं। और ये आपका ओमेगा। बाकी सब तो बना सकते हो, लेकिन बस एक ये थोड़ा आपको डिफरेंट रहेगा, ऐसे जाई माइनस एंड जाई जीरो, ठीक है। अब ये आपके पार्टिकल्स हैं सभी। अब इनके एंटी पार्टिकल्स कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का ई प्लस हो जाएगा, इसका म्यू प्लस, टॉय प्लस, इस तीनों पर बार आ जाएगा, ठीक है। ई प्लस, म्यू प्लस, टॉ प्लस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार, म्यून न्यूट्रिनो बार, टाउन न्यूट्रिनो बार, ठीक है। यहाँ पर ईटा जीरो बार, इसका एंटी पार्टिकल पाई प्लस का पाई माइनस ही होता है, ठीक है। पाई जीरो का कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता। के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस होता है, के जीरो का एंटी पार्टिकल के जीरो बार। याद रखना है इन दोनों के तो माइनस और जीरो बार होते हैं, लेकिन पाई जीरो का कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता, पाई प्लस का पाई माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? लैम्डा जीरो बार। ध्यान रखना ये ईटा है और ये लैम्डा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईटा जीरो तो मेसॉन है और लैम्डा जीरो क्या है आपका? हाइपरॉन्स है।
दो तीन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, अदरवाइज ये आपको बहुत अच्छे से रट जाएगा, इसको तुम भूलोगे नहीं। लैम्डा जीरो हाइपरॉन सिंगलेट पार्टिकल, उसके बाद सिग्मा, सिग्मा प्लस का सिग्मा प्लस बार होता है एंटी पार्टिकल, सिग्मा माइनस का सिग्मा माइनस बार, सिग्मा जीरो का सिग्मा जीरो बार, तीनों के बार 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 लगाना है। अब इसमें ये चीज याद रखना कि सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है, इन तीनों पर ही बार होगा। उसके बाद सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस बार, सिग्मा जीरो का सॉरी जाई माइनस का जाई माइनस बार, जाई जीरो बार और ओमेगा माइनस का ओमेगा माइनस बार, ठीक है। अब इसको तुम ले लो फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ऑनलाइन कोई नहीं है, अंशिता है, अंशिता है, स्क्रीनशॉट ले लो। इतने पार्टिकल्स तुम्हें अपने दिमाग में रखने हैं। अब बात करते हैं कि लेप्टॉन पार्टिकल्स, लेप्टॉन पार्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। लेप्टॉन पार्टिकल में कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउन। फिर उसके बाद में आप बेरियन पार्टिकल्स पढ़ेंगे, बेरियन में न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स, और फिर लास्ट में मेसॉन पार्टिकल, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वीक इंटरेक्शन बारे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेप्टॉन पार्टिकल्स। अब क्विकली मुझे बताओ कि सिग्मा प्लस कैसा पार्टिकल है, सिग्मा प्लस हाइपरॉन्स, ठीक है। और के प्लस कैसा पार्टिकल है, मेसॉन, मेसॉन पार्टिकल, ठीक है। पाई माइनस भी मेसॉन पार्टिकल, ओमेगा माइनस हाइपरॉन्स, लैम्डा जीरो हाइपरॉन्स, जाई माइनस हाइपरॉन्स, ठीक है। याद हो गए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, एक बार और देखोगे तो याद हो जाएंगे। हाँ, अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेप्टॉन पार्टिकल्स। ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लेप्टॉन पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसमें नहीं ज्यादा में भी आ सकता है। हाँ, लेप्टॉन पार्टिकल्स, तो उसका डेफिनेशन आप लिखोगे द पार्टिकल ऑन विच, the particles on which weak force act, those particle on which strong force do not act, only weak force act are called lepton particles, ठीक है, are called lepton particles. Up till now only 6 lepton particles are known. Up till now only 6 lepton particles are known, and these six lepton particles divided into 3 families. ठीक है, इन 6 लेप्टॉन पार्टिकल्स को 3 फैमिली में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट फैमिली है आपकी इलेक्ट्रॉन फैमिली, इलेक्ट्रॉन फैमिली। सेकंड है म्यूऑन फैमिली, म्यूऑन। ठीक है, सेकंड है म्यूऑन फैमिली, और लास्ट है टाउन फैमिली। Up till now only 6 lepton particles are known, and those 6 lepton particles divided into 3 families.
फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली में कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। सेकेंड म्यूऑन फैमिली जिसमें होता है म्यू माइनस एंड इलेक्ट्रॉन सॉरी म्यूऑन न्यूट्रिनो। एंड टाउन फैमिली में टाउ माइनस एंड टाउन न्यूट्रिनो। ठीक है, तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 2, 2 एंड 6 पार्टिकल हो गए। एंड अब ये जो आपके 6 लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं, इनके लिए लेप्टॉन नंबर एक अदर क्वांटम नंबर जो है डिस्कवर किया गया, उसको ये बोलते हैं एंड फॉर these 6 lepton particles, lepton number is +1। ठीक है, तो ये जो आपके 6 लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं, इनके लिए लेप्टॉन नंबर एक अनदर क्वांटम नंबर है जो डिफाइन किया गया, और इन सब लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर कितना होगा? +1। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर कितना होगा, लेप्टॉन नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेप्टॉन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है? L से। तो जैसे आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर कितना है, तो +1। ठीक है, टाउन के लिए लेप्टॉन नंबर +1, सबके लिए ही लेप्टॉन नंबर क्या होगा? +1 होगा। अलग अलग होता तो दिक्कत होती ना, तो सबके लिए लेप्टॉन नंबर कितना होगा? +1। इज इक्वल टू +1 एंड फॉर सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं, इसलिए सबके लिए लेप्टॉन नंबर कितना होगा? +1। ऑल दी 6 लेप्टॉन पार्टिकल्स लेप्टॉन हैव देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हैं, इनके एंटी पार्टिकल में जो चार्ज वाले हैं माइनस, एंटी पार्टिकल में उनका चार्ज हो जाएगा प्लस। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, इसका म्यू माइनस का म्यू प्लस, टॉय माइनस का टॉय प्लस, और इस तरीके से इन पर बार, और उनके लिए लेप्टॉन नंबर क्या होगा? -1। पार्टिकल्स के लिए +1, एंटी पार्टिकल्स के लिए -1। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ ऊपर से, मिटा दूं? वैसे नोट्स की जरूरत नहीं है, तुम डेली लिखते जाओगे ना, तो मैं पूरा लिखती हूँ। कुछ बना देती हूँ कुछ थोड़ा। ऑल दीज लेप्टॉन पार्टिकल्स have their own antiparticles। ठीक है, तो आपके 6 लेप्टॉन है तो 6 एंटी पार्टिकल्स होंगे, तो क्या हो जाएंगे? एंटी पार्टिकल्स, एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली इसको बोल सकते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली, एंटी म्यूऑन फैमिली, एंटी टाउ फैमिली। तो ये क्या हो जाएगा? E+, एंटी म्यूऑन म्यू प्लस, एंटी टाउन टॉय प्लस, और जो न्यूट्रिनो है आपके उन पर क्या आ जाएगा? बार। ठीक है, सब पर बार है। अच्छा, यहाँ पर ये चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखना, सीधा से इस पर जो है उस पर बार लगाना है। ठीक है, तो 6 एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स हो गए। अब आपको ये पता है कि
इनको बोलते हैं एंटी लेप्टॉन। ये लेप्टॉन है, ये एंटी लेप्टॉन। मैंने कल, हाँ, इन सब का चार्ज -1 है, और वो -1 किसके इक्वल है? -1 चार्ज किसके इक्वल है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस है, और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स वो कितना हो जाएगा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। अब मैंने आपको ये बताया था कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस का होता है ना। लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं उनके लिए लेप्टॉन नंबर +1। एंटी लेप्टॉन है तो उनके लिए लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा? सबके लिए -1। ये बात लेप्टॉन पार्टिकल्स की होगी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए। बट चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? माइनस होता है ना। पॉजिट्रॉन का कितना होता है? प्लस होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इनका सभी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। चार्ज सेम होगा, बस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा, बट नेचर क्या होगी? अपोजिट होगी। इधर प्लस है तो उधर माइनस है। बाकी मास भी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। मीन लाइफ जो होती है इनकी वो भी सेम होती है। सभी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस अंतर ये होता है कि चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट होता है। बाकी मास, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मीन लाइफ वो सभी सेम होंगी। अब देखो, ये जो पार्टिकल है इनका चार्ज है ये, एंड इनका मास कितना होगा? वही जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही है। इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, इसका मास सबके अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। म्यू माइनस एंड म्यू प्लस का मास सेम होगा। टॉय माइनस एंड टॉय प्लस का मास सेम होगा। ठीक है, मास चार्ज सब सेम होगा। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का डिफरेंस सिर्फ चार्ज की नेचर अपोजिट होगी, बस। ठीक है, और इसका मीन लाइफ भी सेम होता है। पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल का स्पिन भी सेम होगा। लिख लो, मास एंड, इसे पॉइंट्स में लिख देंगे ना, ये चीज तो आपको याद रहेगा। मास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड spin, mean life is same for anti-lepton particle. For anti-lepton particle is same as lepton particles. Mass, magnitude of charge, spin and mean life for anti-lepton particle is same as lepton particle. ठीक है, but opposite, but the nature of charge is opposite, but nature of charge क्या होगा? वो अपोजिट होगा। अब यहां पर लिख लो, सभी एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए कितना हो जाएगा? ये Le प्लस, म्यू प्लस एंड टॉय प्लस, इन सब के लिए एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं, तो लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा? -1। बाकी देखो, ये वाली चीज जो है ना, इनका इस वाले के लिए बात करते हैं आप कि न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार एक दूसरे के क्या है? एंटी पार्टिकल्स है। इसका एंटी पार्टिकल है ये। इसका स्पिन कितना होता है? न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस वहां बताया था, इसका स्पिन हाफ होता है, हाफ होता है। तो इसका जितना स्पिन होगा उतना ही स्पिन इसका होगा। मास, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का जो मास होता है वो क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। कोई भी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो या उसका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो, ठीक है, न्यूट्रिनो पार्टिकल का मास जो है वो 0 होता है एंड स्पिन कितना होता है? +½ और इस दोनों का स्पिन सेम होगा। मास तो दोनों का 0 ही है, सेम है। और क्या है इसमें? यही लिखा हुआ है।
मास इनका 0 होता है, बट ये जो है ना इनका मास 0 नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन, ई प्लस, म्यू प्लस, टॉ प्लस, ठीक है, इनका मास 0 नहीं है, न्यूट्रॉनो पार्टिकल सबका मास 0 है। तो ये हो गए आपके लेप्टॉन पार्टिकल्स। अब बात करते हैं बेरियंस पार्टिकल। बेरियंस पार्टिकल्स मेसॉन को लास्ट में पढ़ेंगे, जो मेसॉन थे ना पाई प्लस, के प्लस वाले और के माइनस वाले। ये आपके जो रिएक्शंस पढ़ेंगे ना अभी हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर रिएक्शन आपकी पॉसिबल है या नहीं, वहां पर ये कंजर्वेशन लॉज यूज होंगे कि रिएक्शन से पहले लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, रिएक्शन के बाद लेप्टॉन नंबर। तो आपको हर एक पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स कौन सा है, एंटी पार्टिकल्स कौन सा है, क्योंकि लेप्टॉन नंबर तो +1 हो सकता है या -1। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो बताओ म्यू प्लस के लिए कितना होगा लेप्टॉन नंबर? -1, ठीक है, -1। और जैसे आपसे पूछा जाए इसके लिए कितना होगा? न्यूट्रॉनो, म्यून न्यूट्रॉनो +1, बार होता तो -1, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियन पार्टिकल्स। सबके बारे में पढ़ना है, तीन ही तो हैं, लेप्टॉन का तो तुमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब क्या रह गए? मेसॉन एंड बेरियंस, ठीक है। बेरियंस पार्टिकल, हेड्रॉन्स लिख लेती हूँ पहले। मेसॉन प्लस बेरियन पार्टिकल्स, अब इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। मेसॉन प्लस बेरियन पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हैं मेसॉन एंड बेरियन पार्टिकल इन कंबाइंड फॉर्म are called hadron particles. Hadron particles, those particles on which only strong force acts, ठीक है। on which only strong force acts are called hadron particles. Hadron particles are divided into जिसमें से पता है मेसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, हेड्रॉन क्या है? मेसॉन प्लस बेरियन पार्टिकल। जिसमें से मेसॉन क्या होते हैं? बोसोन या फर्मियन। ये कल ऑन द बेसिस ऑफ बोसोन एंड फर्मियन पार्टिकल्स में जो उनको डिवाइड किया तो मेसॉन किधर थे? बोसोन साइड में या फर्मियन साइड में? मेसॉन थे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? याद नहीं है ना? तो मेसॉन थे आपके बोसोन पार्टिकल एंड बेरियन थे आपके फर्मियन पार्टिकल। those hadron particle having spin in integer form, मतलब s कितना होना चाहिए? 0, 1,
2 3, तो जिनका स्पिन एक इंटीजर फॉर्म होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके बोसोन पार्टिकल। तो दोज हेड्रॉन्स पार्टिकल हैविंग स्पिन इन इंटीजर फॉर्म आर कॉल्ड मेसॉन। मेसॉन पार्टिकल्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बोसोन पार्टिकल। ठीक है, ओबेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। हेड्रॉन्स पार्टिकल है ना, ये वाला क्वेश्चन हमेशा से ही पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द हेड्रॉन पार्टिकल्स। तो वैसे तो आपको पता है क्या होता है, पर थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। ओबेज बोस-आइंस्टीन ठीक है, दोज हेड्रॉन पार्टिकल हैविंग स्पिन इन इंटीजर फॉर्म आर कॉल्ड मेसॉन पार्टिकल या बोसोन, वो जो बोसोन होते हैं, बिकॉज उनका स्पिन इस फॉर्म में। ओबेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड दोज hadron particles having spin in half odd integer, having spin half odd integer, half odd integer means s is equal to कितना होगा? 1/2, 3/2 एंड 5/2। हाफ 1/2 1/2 एंड ऑड, तो इसको बोल सकते हैं आप हाफ ऑड इंटीजर आर कॉल्ड वो कौन से पार्टिकल्स होंगे बताओ? हेड्रॉन को किस में डिवाइड किया? मेसॉन एंड बेरियन में। मेसॉन हो गए आपके बोसोन पार्टिकल्स, तो बेरियंस कौन से हैं आपके? फर्मियन पार्टिकल थे ना। तो तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बेरियन पार्टिकल्स, फर्मियन पार्टिकल। ओबेज फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है, तो व्हाट आर द हेड्रॉन पार्टिकल्स, इतना तो लिखना है, तो मैं 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है। अब इनको क्लासिफिकेशन जो है मेसॉन एंड बेरियन पार्टिकल्स, अब उनको अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेरियन पार्टिकल्स एंड मेसॉन पार्टिकल्स। तुम ऑनलाइन हो क्या? हाँ, कर दूं इसको स्टॉप?